सत्तर और 80 के दशक में भारत में मजेदार बाइक्स की पेशकश करने वाले येज़दी मोटरसाइकिल ब्रांड ने अब बाजार में वापसी की है। कोशिश है उसी लोकप्रियता को दोबारा हासिल करने की और इसके लिए कंपनी ने रोडस्टर के अलावा बाइक के एडवेंचर और स्क्रैम्बलर मॉडल भी लॉन्च किए हैं। बाइक की रेंज रोमांच देने का दावा करती है, गुजरे जमाने की याद दिलाती है और सबसे सस्ती स्क्रैम्बलर के साथ कुछ नए रास्तों की तलाश भी करती है। जैसा कि इसका नाम बताता है, येज़दी एडवेंचर में ठेठ एडवेंचर बाइक स्टाइल है, जिसमें ऊंचा कद, छोटी विंडस्क्रीन, चौड़ा हैंडल बार और खराब सड़कों के लिए एक बड़ा 21 इंच का अगला पहिया शामिल है। इसको एक बड़ी 15.5 लीटर की पेट्रोल टंकी मिली है, जिसके साइड में ब्रैकेट्स लगे हैं। इनको बाइक के पिछले हिस्से में भी देखा जा सकता है। एडवेंचर एक आरामदेह सवारी देती है और आप लंबे समय तक बाइक को चला सकते हैं। इंजन को अधिकतम ताकत देने के लिए तैयार किया गया है और हाईवे परफॉर्मेंस के लिए पीक टॉर्क थोड़ा देर से मिलता है। ऑफ रोडिंग के मामले में भी बाइक अपने नाम के साथ पूरा इंसाफ करती है। ऊंचे ग्राउंड क्लियरेंस और लंबे सस्पेंशन ट्रैवल के साथ एडवेंचर तकरीबन हर तरह की मुश्किल का सामना कर लेती है। ऑफ रोड बाइक के हिसाब से येज़दी एडवेंचर काफ़ी अच्छी है। हमारा जो टेस्ट ट्रैक है यहाँ पे काफ़ी टेक्निकल है, लूज ग्रेवल है, बड़े बड़े बोल्डर्स है, रॉक्स है, रॉकी पानी सब कुछ है। निकल गए आराम से, थोड़ा सा कोशिश ज़रूर करना पड़ा। इंजन इसका सबसे पावरफुल है तीनों येज़दी मोटरसाइकिल्स में, ताकि आप लंबे सफ़र आराम से हाई स्पीड में तय कर सको, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स इन अ डे। पीक टॉर्क भी काफ़ी अच्छी है, 6500 आरपीएम में आती है। लेकिन मुझे लगता है अगर फ्लैटर कर्व होता, टॉर्क कर्व, आपको और टॉर्क लोअर इन द रेव्स मिलता तो ऑफ रोड चलाने में और मज़ा आता। प्रॉब्लम यह है कि फ्यूल डालने के बाद इसका वजन है 190 किलो के ज़्यादा। सो अभी भी एक भारी बाइक है, 10 किलो वजन कम होता तो और मज़ा ज़रूर आता। और फ्रंट एंड थोड़ा मैन्यूवर करने में थोड़ा हैवी फील होता है, स्टीयरिंग थोड़ा मैन्यूवरेबिलिटी में थोड़ा सा हैवी फील होता है मुझे। तो वही है, ओवरऑल काफ़ी अच्छी ऑफ रोड कैपेबिलिटी है। लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग की बात करें तो हम लंबा सफ़र पर जाएंगे, तब बताएंगे आपको इसका लॉन्ग डिस्टेंस कैपेबिलिटी कैसा है। रोडस्टर डिजाइन के मामले में जावा 42 के सबसे करीब है, लेकिन अपने लंबे व्हील बेस के चलते ये एक क्रूजर और रेट्रो रोडस्टर का मेल लगती है। गोल एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एडवेंचर जैसा ही है, लेकिन यहाँ नेविगेशन नहीं दिया गया है। येज़दी रोडस्टर में भी पेराक से लिया गया 334 सीसी का इंजन है, लेकिन इसको रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए ट्यून किया गया है। लेकिन आंकड़े सड़क पर मिलने वाले अनुभव का सही अंदाजा नहीं देते। एक दमदार इंजन के बावजूद थोड़े लंबे व्हील बेस के चलते रोडस्टर मोड़ते वक्त कुछ सुस्त सी लगती है। रोडस्टर में कई रंग विकल्प हैं और ये येज़दी रेंज में सबसे सस्ता मॉडल है। जैसा कि नाम है येज़दी रोडस्टर, इसको डिज़ाइन की गई है एवरीडे राइडिंग के लिए, डेली कम्यूट के लिए, सिटी राइडिंग के लिए। और इसका इंजन भी ट्यून किया गया है नैरो पावर बैंड, सबसे कम रेड लाइन है इसमें 7300 आरपीएम में। इसमें ग्राउंड क्लियरेंस भी तीनों मॉडल्स में सबसे कम है और सस्पेंशन ट्रैवल भी सबसे कम है। लेकिन रोडस्टर में आपको सबसे ज़्यादा कलर ऑप्शंस मिलेंगे। हमारे टेस्ट बाइक में डार्क ब्लैक्ड आउट लुक है और सिर्फ इसमें तीनों मॉडल्स में आपको एलॉय व्हील्स विद ट्यूबलेस टायर्स मिलेंगे। मेरे लिए डिज़ाइन थोड़ा हिट एंड मिस है, कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी मुझे थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि स्टांस कैसा है। अगर डायनेमिक्स की बात करें तो जहाँ तक मुझे लगता है
जावा 42 का हैंडलिंग मुझे इससे अच्छी लगी, लेकिन अगर आपको पुरानी ESD मोटरसाइकिल्स के शौक है, आपको पुरानी ESD मोटर्स की स्टाइलिंग पसंद है, तो नया ESD मोटरसाइकिल रेंज में सबसे करीब ESD रोडस्टर ही है। स्क्रैम्बलर एक अलग अनुभव देती है, जिसकी वजह है थोड़ा कम व्हील बेस, साफ सुथरी डिजाइन और एक युवा एहसास। अपने नाम के मुताबिक ये हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग के लिए भी बनी है। इसका मॉडर्न क्लासिक जज्बा बरकरार है और ये कई तरह से एक फैक्ट्री कस्टम लगती है। अपनी गोल हेडलैम्प, टीयर ड्रॉप शेप्ड पेट्रोल टंकी और क्रोम में ढके डुअल एग्जॉस्ट के चलते बाइक शानदार दिखती है। ऊंचा और चौड़ा हैंडल बार आरामदेह सवारी देता है। ये तीनों बाइक्स में सबसे हल्की है और इसका व्हील बेस भी सबसे कम है, जो इसको चुस्त भी बनाता है और बेहतरीन पकड़ भी देता है। राइड क्वालिटी थोड़ी सख्त है, बस थोड़ी। हाँ, आप इसे आराम से कुछ 100 किलोमीटर चला पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। स्क्रैम्बलर पर इंजन को सबसे कम ताकत और टॉर्क देने के लिए तैयार किया गया है, लेकिन यहाँ तक कहानी कुछ अधूरी है। हल्की फुल्की ऑफ-रोडिंग के लिए स्क्रैम्बलर कम आरपीएम पर बढ़िया ताकत बनाकर एक मजेदार अनुभव देती है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स बढ़िया है और अच्छा टॉर्क काफी जल्दी मिल जाता है। कम वजन भी स्क्रैम्बलर को तीनों ESDs में सबसे मजेदार बनाता है। ESD स्क्रैम्बलर अब इंडिया में सबसे अफोर्डेबल स्क्रैम्बलर है। इस सेगमेंट में, इस प्राइस पॉइंट में अब तक कोई ऐसा स्क्रैम्बलर स्टाइल मोटरसाइकिल नहीं है। तीनों ESD मॉडल में सबसे हल्की ये है, 182 किलो वजन है इसका। फ्यूल मिला के आप 190 पकड़ लो, लेकिन ये सबसे हल्की है तीनों में से और इसका टॉर्क कर्व फ्लैट है। पीक पावर नंबर्स में देखें तो कम हो सकता है, लेकिन वो फ्लैट टॉर्क कर्व, लो एंड टॉर्क बहुत है इसमें। तो अगर आपको ऑफ रोड चलाना पसंद करते हो आप, हल्की है, काफ़ी एक्सेसिबल है, बहुत आसान है चलाने में, वो लो एंड टॉर्क बहुत काम आता है ऑफ रोड चलाने में। रोड पे चलाएंगे तो मुझे थोड़ा सा वाइब्रेशन ज़रूर महसूस हुआ फुट पेग्स पे 5000 5500 RPM में, लेकिन एक्सेलरेशन में कोई कमी मुझे नहीं मिली। हालांकि हमारा राइड बहुत कम टाइम के लिए था, लेकिन हम ज़रूर लॉन्ग राइड पे लेके जाएंगे और भी ऑफ रोड चलाएंगे। बस अब के लिए तीनों ESD में से मुझे स्क्रैम्बलर काफ़ी पसंद आई। इन ESD मोटरसाइकिल्स के साथ हम ज़्यादा समय नहीं बिता पाए और इनको बेहतर तरीके से समझने के लिए एक फुल रिव्यू जल्द ही आपके सामने हाजिर करने की कोशिश करेंगे।